अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छीनने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सारा कुछ सामने बता देंगे। सियासी जब डिप्टी कमिश्नर लगाएंगे तो यही हाल होगा। और अब बोखला तो देख ही रहे हैं, साफ़ी बरादरी को भी सोचना है और देखना है कि वो कैसे फेस करेंगे इनका। देखते हैं इस पर क्या लाएअमल आता है। मज़हर बरलास ने बहुत सी कहानियाँ खोल के रख दी हैं सामने। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है ना, आर्टिकल 245 के चाहती है कि उससे वफाकी हुकूमत पीछे हटे और बहुत सी और चीज़ें हैं जो गुफ्तगू करने वाली हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत जल्द लगता यही है कि हमजा शहबाज शरीफ भी अब परवाज़ शुरू करने वाले हैं। यानी अब मैरिड शरट तो रह कोई नहीं गया, फिर यही होता रहेगा, यही चलेगा सारा कुछ। और बाकायदा मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं और अभी नौशीन इफ्तिखार साहब से मुलाकात उन्होंने की, ताज़ियत के लिए भी गए। और दो करीबी साथी जो है ना उनके अपने, इमरान गुराया और सिबकतुल्लाह सुल्तान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस के पब्लिक अफेयर यूनिट में तैनात भी किया गया। लग यही रहा है कि वो भी अब सरगर्म हैं। वो सूबे में तो नहीं नज़र आते, जो कि सूबे में मरियम सफदर के बड़े पंजे मजबूत हैं और यहाँ यही रहेंगी। वफाक उनको मिल गया है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि उधर भी शहबाज शरीफ हो, इधर हमजा शरीफ आ जाए। लेकिन यहाँ हर चीज़ मुमकिन है। पाकिस्तान में मैरिड शरट कोई नहीं रह गया। हुकूमत चलानी है, निज़ाम चलाना है, वो निज़ाम चलता रहे। और मैरिड शरट, ईमानदारी गई भाड़ में, कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान में इस नाम की बला कोई नहीं है और हर कोई अपना निज़ाम जो है ना अपने तरीके से लेकर चल रहा है। और लगता यही है कि ये ऐसे चलता रहेगा निज़ाम, ये नहीं ठीक होने वाला जिस शक्ल में भी है। मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था, जब फैसल करीम कुंडी ने कहा था कि जनाब हमारी 5 सेनेट की सीटें होनी और 5 वो ले गए। यानी गवर्नर का काम सियासत में कहाँ से आ गया मुदाखलत। गवर्नर का इख्तियार तो यह है ही नहीं, नॉन पार्टीजन होना है, किसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक़ नहीं होना। अब तो सीधी धमकी लगा दी है कि हुकूमत गिरा देनी है खैबर पख्तूनख्वा की। और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद अगर सूबाई हुकूमत समझती है कि उनको एफसी या फ़ौज की ज़रूरत है तो बुला सकते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अच्छी नहीं है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में जो हालत है वो सामने, लेकिन वो कह रहे हैं सूबाई हुकूमत। तो ये बलूचिस्तान में क्यों नहीं होता? वहाँ लगाएँ गवर्नर, आज आपको किसी ने रोका है। लेकिन यहाँ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो यही होना है। और यही अदम एतमाद, वो कह रहे हैं कि हमारा जमहूरी हक है। गवर्नर साहब का जमहूरी हक कहाँ से आ गया? आपका ताल्लुक नॉन पार्टीजन है, पार्टी में आने के बाद आपका ताल्लुक नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन बताए, कौन सिखाए कि PK के अंदर इनके खिलाफ पटिशन फाइल करें, आसफ अली जरदारी साहब वाला केस सामने रखें और उसको सामने रख कर ये पटिशन दायर करें, लेकिन नहीं नज़र आता। और वो ख़ुद कहते हैं कि हमारे 5 सेनेटर हमने बनवाए, अब हम अदम एतमाद करके दिखाएंगे। और उनके नज़दीक तो 9 मई केसेस की सज़ा और मासूम और मादनियात के लिए गोलियाँ चलाना लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है ना ये सारा कुछ। जबरियाँ गुमशुदगियाँ भी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक है। पहले गवर्नर लगाने की कोशिश की जा चुकी है। अब अदम एतमाद की बातें इस तरह खुल कर कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब पहले ये भी बात कर चुके हैं। अदम एतमाद पर जवाब देते हुए अलीमीन गंडापुर ने कहा था कि गवर्नर अदम एतमाद का नाम लेकर ज़मीर फरोशी का बाजार गर्म करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी हुकूमत साजिश, झूठ और मीडिया ट्रिक्स के ज़रिए नहीं गिर सकती। और अलीमीन गंडापुर के 90 दिनों में से 75 दिन बाकी हैं। अब ये बातें सारी क्या हो रही हैं? क्या अलीमीन गंडापुर अदम एतमाद को रोक सकेंगे? ये ज़रा सोचने वाली बात है। क्या अदम एतमाद लाए जाएगी या सिर्फ एक दफ़ा ऊपर उठाने का स्टंट है, या सिर्फ ये ड्रामा दिखावा है कि किस तरह से इस बात को उस तरह से ले जाया जाए? बज़ाहिर लग यही रहा है कि ये बातें कुछ शायद इसी सिमत की तरफ चल रही हैं। बज़ाहिर ये मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है। आपको पता है इंडिया ने दावा किया है कि उसकी फ़ौज ने पहलगाम हमला करने वाले 3 अफराद को मुकाबले के बाद हलाक कर दिया। अब ये बयान उस दिन सामने आया है जब उनकी पार्लियामेंट के अंदर ये बहस शुरू होने वाली है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। और अपोजिशन हुकूमत पूछ रही है कि वो पाकिस्तान के से झड़पों में भारत के नुकसान बारे में बताया जाए। अब इंडिया हुकूमत ये मामला दबाना चाह रही है क्योंकि अंदरून और बैरून मुल्क इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित किया जा चुका है। और यही बात अगर पाकिस्तान के अंदर की जाती, जो हालात ऐसे आते, तो यहाँ पार्लियामेंट को इतनी इजाज़त ही नहीं होनी थी इस बात करने की। यानी ये एक निज़ाम है, जैसा भी निज़ाम है, बात निज़ाम है। और एक डिप्टी कमिश्नर जो मरियम सफदर साहब ने लगाया है
वो जिस तरह से मामला को लेकर चल रही, लोग कहते बदमाशी पर उतर आई। और उन्होंने गुजरात की डिप्टी कमिश्नर नूरुल कुरैशी हैं और फिरौनियत लगता है कूट कूट कर भरी है उनमें। गुजरात के प्रेस क्लब के सदर समेत तमाम बड़े सहाफ़ियों पर पर्चे करवा दिए हैं। और जब शिकायत की तो बोली कि मुझे सीधा मरियम सफदर ने लगवाया, जाओ जो होता है कर लो। अब वजह बड़ी वाज़ेह तौर पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल जिसमें काफ़ी सरकारी हेल्थ अफसर शामिल हैं और ये सारा कुछ हो रखा था। जितनी बातें सारी हो रही हैं, मेरिट पे चलें यार, खुदारा क्या हो गया है, छोड़ दें इन चीज़ों को। या मेरा ख्याल है बात कर रहे हैं छोड़ दी जाए, जो कर रहे हैं उस तरह ही होता रहेगा, उसी तरह निज़ाम चलता रहेगा। लेकिन हमारे भाई मज़हर बरलास ने बड़ी ज़बरदस्त बातें कर दी। उनके कराची के इलाके गार्डन में 22 साल नौजवान को गोलियों से भून दिया गया। अभी लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है। मुल्तान के इलाके कादरपुर राम में 70 साल तालिब इल्म पर 4 पुलिस एहलकारों का तशद्दुद। नौशेर फ़रोज़ और पिंडी में 2 लड़कियों का कत्ल। लाहौर में आला पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ हरासा करने पर लेडी पुलिस एहलकार की दरख्वास्त। और पंजाब के मुख्तलिफ़ हस्पतालों में 270 से ज़ायद जाम बहक अफराद। बलूचिस्तान में कत्ल व गारत, 13 में से 6 अफराद की शहादत। अब वो सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त किसकी हुकूमत है। वैसे वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है। हालात की संगीनी का किसी को अदराक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज तैनाती के कबायली इजलास से इनखला का मुतालबा कर दिया है। ये बातें खुल के अब कर रही हैं वो। और तहरीक इंसाफ खैबर तंजीमी कमेटी ने 28 जुलाई 2025 के हंगामी इजलास में पूरे खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस जमशुदा इलाक़ों में पुरअमन शहरियों पर जारी रियासती तशद्दुद बिलखुसूस सानिया तीरा की शदीद तीन मज़म्मत की है। कमेटी का मौक़िफ़ ये है कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 245 के तहत तवील फ़ौजी तैनाती ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जहाँ ताकत बेकाबू है और जवाबदेही अमलन गैर मुअस्सर है, जिससे बुनियादी हकूक़ पामाल मकामी अमन नहीं हो रहा। कमेटी वफाकी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करती है कि आर्टिकल 225 के तमाम नोटिफिकेशन मनसूख करके ज़िम्मेदार इलाकों से फ़ौज के दस्तों का इनखला शुरू किया जाए। और इस मकसद के लिए खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा तहरीक इंसाफ जो है ना, अब वो कह रहे हैं कि तमाम अरकान को हिदायत की जाती है कि मबनी करारदाद फ़ौरन ऐवान से पास करवाएँ। और हिदायत भी जारी कर दी और एडवोकेट जनरल पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा को अहकामात दी हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ौरी दरख्वास्त दायर करें ताकि 22 दिसंबर 2023 का हुक्म इम्तनाई वापस लिया जा सके। वो कह रहे हैं जिसके बायस हाई कोर्ट का वो फैसला मुअत्तल है जो आइन के आर्टिकल 245 के दायरा इख्तियार को महदूद करता है। अब एडवोकेट जनरल पर लाजिम है कि हर हफ्ते बाद पेश रफ्त की तहरीरी रिपोर्ट तंजीमी कमेटी को पेश करें। आर्टिकल 245 की तनसीख के फ़ौरन बाद सूबाई हुकूमत पर लाजिम है कि पुलिस एक्ट का नाफज जो है ना हुकूमत पर लाजिम होगा। पुलिस एक्ट 2023 के तहत ही पुलिस के मुकम्मल इख्तियारात ज़मशुदा ज़िला में बहाल कर दिए जाएंगे। उनके जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, कबायली नुमाइंदीन, उलमा, ख़वातीन, नौजवान मुश्तमिल ज़िला यमन कमेटियाँ कायम करेगी और लेवीज़ और ख़तादार फ़ोर्स के इंतज़ाम का अमल तेज़ी से मुकम्मल करेगा ताकि पायदार और मुकामी सतह पर काबिल कबूल अमन व अमान का बंदोबस्त यकीनी बनाया जा सके। अब ये बात और बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, ये सारा कुछ सामने आया और कमाल की बात बड़ी ज़बरदस्त मुझे हंसी आ रही है। ऐसा लाजवाब और ये सारा इंतज़ाम पाकिस्तान में मिलेगा आपको। डॉक्टर यास्मीन राशिद की राहत बेकरी मुकदमा में बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 4 अगस्त तक फ़ैसला सुनाएगी। और जबकि इस मुकदमा में मुमकिन तौर पर जो ट्रायल है वो भी 4 अगस्त को मुकम्मल होने जा रहे हैं। 9 मई के मुकदमात के ऊपर बहुत से सवालात उठ गए हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी बातें सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये मामले शायद किसी सिमत की तरफ चलेंगे। फ़ैसले हो चुके हैं और आपने सामने ये नाहलियाँ आ गई हैं। नाहलियाँ महमूद रशीद की, एजाज चौधरी की नाहली सेनेट से, अली मोहम्मद ख़ान बच्चर की और अहमद चट्ठा की नाहलियाँ आ चुकी हुई हैं। स्पीकरों ने फौरी तौर पर नाहलियाँ आई, स्पीकर ने फौरी तौर पर रेफरेंस भेजा और इलेक्शन कमीशन ने चट मंगनी पट ब्याह का असूल पर अमल करते हुए नाहल कर दिया। और मैंने तब कहा था कि सीटें खाली होंगी, इन पर इलेक्शन होंगे और फसाइयत अपने अरूज पर पहुँच जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं। जो भी निज़ाम चल रहा है वो आपके सामने है, फ़ैसले आपको करने हैं, मुझे नहीं फ़ैसले करने। हमारा काम तो है आवाज़ उठाते रहना। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।